हेलो दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपसे क्या बात करने वाला हूँ, देखिए आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमपी पटवारी भर्ती परीक्षा पर कि आपके पास टोटल कितने दिन हैं। चलिए इसे हम इसका पीडीएफ ओपन कर लेते हैं कि आपके पास टोटल कितने दिन है, साथ ही साथ आपको जो सब्जेक्ट है उनका किस तरह से मैनेजमेंट करना है और किस तरह से सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और कितना-कितना टाइम आपको अलॉट करना है, ताकि आपका पूरे जो 8 सब्जेक्ट है आपके वो अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो पहले हम एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं कि कौन-कौन से आपके सब्जेक्ट हैं, फिर मैं आपको और अच्छे से बताऊँगा कि किस तरह से आप सब्जेक्ट का बाइफरकेशन कर सकते हो, कितना-कितना टाइम अलॉट कर सकते हैं और क ये जो आपके पास टोटल अगर 110 दिन है, तो किस तरह से आप मतलब कितने दिन में कौन-सा सब्जेक्ट कवर करेंगे, किस सब्जेक्ट को रेगुलर लेके चलना है, किस सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, ये सब बात हम आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, पहले एक बार सब्जेक्ट देख लेते हैं। देखिए, आपके सब्जेक्ट 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर पार्ट ए की जैसे हम बात कर लें, तो देखिए आपके पास क्या है, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित, ठीक है? ये है आपका। और आपका है सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, आपका जीके, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब आपका रीजनिंग है और सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट, ठीक है? आपका मैथ्स है, इंग्लिश है, हिंदी है और साइंस है। तो ये आपके टोटल हो गए 8 सब्जेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास टोटल दिन कितने हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने कल से भी सिस्टमैटिक वे में आपको ये जो आज मैं पूरा शेड्यूल समझा दे रहा हूँ कि आपने अगर कल से भी आपका एक खुद का पर्सनल शेड्यूल इस शेड्यूल को देखते हुए बना लिया, तो आपके पास टोटल कितने दिन होंगे? आपके पास टोटल दिन होंगे 110। कब तक? 14 मार्च तक। क्यों? क्योंकि आपकी 15 मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। तो देखिए फिर वो हर दिन आपको पता है पीवी की एग्ज़ाम कैसा होता है, हर दिन होती है। जैसे 15 को होगी, 16, 17 इस तरह से उनकी एग्ज़ाम कंटिन्यू चलती रहती है। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको पता चल जाता है कि आपकी कितनी तारीख को एग्ज़ाम है। ठीक है? तो आप वो जो भी वो दिन हो, जैसे मान लीजिए आपका अगर मान लेते हैं 22 मार्च को, तो जो 5-6 दिन अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर, तो आपको वो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, वो आपके कहीं न कहीं रिवीज़न के डेज़ आप मान सकते हैं। और अगर आपका स्टार्टिंग में ही आ गया, जैसे 15 मार्च को ही अगर आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर आपके पास टोटल 110 दिन ही होंगे। ठीक है? इस पे भी हम कभी चर्चा कर लेंगे कि शुरू में जो एग्ज़ाम देते बच्चे उनको क्या फ़ायदा है, जो बाद में देते हैं उन्हें क्या फ़ायदा है या कहीं कुछ घाटा तो नहीं है? तो अगर आप इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ। तो देखिए आपके पास है टोटल 110 दिन। अब ये 110 दिन कैसे हैं आपके पास? तो देखिए नवंबर में अगर हम कल से देखे जाएँ तो आपका 6 दिन बचते हैं। उसके बाद दिसंबर पूरे 31 दिन, जनवरी में 31 है और आपका फिर फरवरी में 28 दिन है और मार्च में आपके 14 दिन है। तो इनका जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास 110 दिन आ जाता है। ठीक है? अब 110 दिन है और आपके पास सब्जेक्ट है 8, ठीक है? तो मतलब आपके पास जो दिन अगर देखा जाए तो अगर आप केवल एक सब्जेक्ट को बाँट के पढ़ रहे हैं, जैसे आप यूँ सोचेंगे कि मान लेता हूँ मैं एक सब्जेक्ट को अगर आप बात करें कि 110 डिवाइडेड बाय 8 कर दें आप, तो आपके पास कितना आएगा? चलिए बता देता हूँ मैं भी आपके पास। देखिए, आपके पास है ना 13 से 14 दिन आएँगे। अगर आप 110 को सीधा ही डिवाइड कर देते हैं 8 से तो आपके पास 13 से 14 दिन आएँगे, ठीक है? 13 से 14 दिन आप यूँ सोचिए कि भैया मैं 13 या 14 दिन दे दूँगा, ठीक है? या 15 भी हो, किसी सब्जेक्ट को 12 दिन, किसी को 15 दिन, इस तरह से आप पढ़े मान लेते हैं 12 या 15 दिन। तो इसमें होगा क्या? आप है ना जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कौन से सब्जेक्ट आपके, जैसे हम बात कर लेते हैं आपके ये गणित हो गया, मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, एक रीज़निंग हो गया। इन सब्जेक्ट को अगर आप केवल ऐसे बात के पढ़ रहे हैं कि भैया 15-15 दिन में सब्जेक्ट लूँगा, तो ये कहीं न कहीं आपको ये सब्जेक्ट थोड़े भारी लगेंगे। क्योंकि इनका क्या है, सिलेबस ज़्यादा है, इन सब्जेक्ट को समझने की ज़्यादा आवश्यकता है। इन सब्जेक्ट का सिलेबस वास्ट है, साथ ही साथ इन सब्जेक्ट को समझने की आवश्यकता होती है, फिर इसपे प्रैक्टिस की भी आवश्यकता होती है। फिर इसके क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करना है, टेस्ट पेपर आपको सॉल्व करना, फिर कहाँ आपको दिक्कत आ रही है उसे फाइंड आउट करके आपको उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना। तो यहाँ कहीं न कहीं आपको टाइम की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन वहीं हम बात करें अगर आपके, जैसे बात कर लेते हैं हिंदी पे, तो हिंदी क्या है, ये एक याद करने वाला सब्जेक्ट है हिंदी। उसके बाद कंप्यूटर अगेन याद करने वाला, और कंप्यूटर को जैसे हम सभी थोड़ा डेली यूज़ में करते हैं, हम मोबाइल चलाते हैं, हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ों से हम परिचित हैं। इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट के डिवाइस क्या होते हैं, मेमोरी, रैम क्या होते हैं, कुछ कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, तो ये कहीं न कहीं आसान पड़ता है। मैनेजमेंट भी अगेन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसे भी हम थोड़ा-सा फास्ट पढ़ सकते हैं। देखिए, आप समझ पा रहे हैं, लेकिन आपको बाकी सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा।
एक आपका जैसे जीके हो गया, तो जीके भी जैसे आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करना है, तो वो भी आप को फिर भी थोड़ा कहीं न कहीं सामान्य ज्ञान का भी सिलेबस ज़्यादा है, तो इसे भी कवर करने के थोड़े टाइम की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो अब हम जो बात करने वाले हैं कि कैसे सब्जेक्ट मैनेजमेंट करें और कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करें। तो देखिए, ये मेरा एक पर्सनल व्यू है। आप इसके अंदर पूरी तरह से आप खुद अपने हिसाब से संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि आप आपको व्यक्तिगत रूप से खुद को जानते हैं कि भई मेरा सब्जेक्ट कौन-सा कितना ज़्यादा वीक है, कौन-सा कितना स्ट्रॉन्ग है, या मैं किस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ। क्या मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, या मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, या मेरा तो भैया 11th-12th ही पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, बायोलॉजी था, जो भी आपका सब्जेक्ट था। तो कहीं न कहीं आपकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, अलग होती जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइम टेबल नहीं बनाया है। मैंने टाइम टेबल नहीं बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि हर स्टूडेंट की, हर विद्यार्थी की परिस्थिति अलग होती है। कोई जॉब में होगा, कोई फुल टाइम स्टडी कर रहा होगा, किसी को कॉलेज भी जाना रहता होगा, या कोई हायर स्टडी कर रहा होगा, तो सबका टाइम अलग-अलग है, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा होगा। तो इसलिए टाइम टेबल आप खुद बनाना अपनी सहूलियत के अनुसार। फिर भी अगर आपको टाइम टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताएँ कि सर किस तरह से टाइम टेबल बनाया जाता है, या आपको कुछ भी मेरा सपोर्ट चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट करके मेरा सपोर्ट ले सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब सब्जेक्ट पे। देखिए, ये मेरा बाइफरकेशन है। मैंने इसे 2 पार्ट में बाँटा है, टोटल 8 सब्जेक्ट को। आपके पास दिन है 110। 110 दिन है अगर आपके पास, ठीक है? अगर 110 दिन की बात है, तो देखिए मैंने यहाँ पे बाँटा है, इसे 2 पार्ट में कैटेगराइज़ करा। एक पार्ट में मैंने रखा है आप मैथ्स रखा है, आपका मैथ्स, गणित रखा है, तार्किक योग्यता रीजनिंग रखी है, अंग्रेजी रखी है और विज्ञान रखा है। ये 4 सब्जेक्ट रखे हैं, और इन 4 सब्जेक्ट को मैंने रेगुलर बेसिस पे रखा है। रेगुलर बेसिस पे मतलब डेढ़-डेढ़ घंटे का स्लॉट दिया है कि आप डेढ़ घंटे गणित पढ़ें, डेढ़ घंटे आप रीजनिंग पढ़ें, डेढ़ घंटे इंग्लिश पढ़ें, और डेढ़ घंटे ही साइंस पढ़ें। तो ये आपका पूरा का पूरा हो जाता है 6 घंटे का स्लॉट, ठीक है? फिर आ जाते हैं आपके अदर सब्जेक्ट, जैसे हिंदी और जीके। अगर आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं, या आप इनकी सफलिंग भी कर सकते हैं। आप किसी भी, जैसे हिंदी कंप्यूटर आप साथ रख लें, जीके मैनेजमेंट रख लें, या मैनेजमेंट हिंदी हिंदी रख सकते हैं आप, या आप जीके कंप्यूटर रख सकते हैं। आप कैसे भी 2 सब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो देखिए, आप इन्हें जैसे आप मान लेते हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप हिंदी लेते हैं। जैसे हिंदी कैसा सब्जेक्ट है, थोड़ा-सा समझना भी पड़ता है, संधि, समास, रस, अलंकार। अगर आप इन्हें पढ़ेंगे, या थोड़ी-सी उसकी ग्रामर पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा, वहाँ पर थोड़ा रुक के पढ़ने की आवश्यकता है, थोड़ा समझ के पढ़ने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ हिंदी टाइम लेगी, इसलिए फिर जीके कैसा है कि बस रटना ही है। तो इसलिए मैंने इसे शामिल कर रखा है। वहीं अगर हम बात करें, अगर मैं सेकंड पार्ट पे बात करूँ, मैनेजमेंट इसी तरह का सब्जेक्ट है कि इसे आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा, कंप्यूटर क्या है, हमें उतना बोरिंग सब्जेक्ट नहीं लगता है, कंप्यूटर अच्छा सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं हम डेली यूज़ में करते हैं यूज़, चाहे मोबाइल के थ्रू करें, या खुद पीसी ही यूज़ करें। लेकिन हमें काफ़ी चीज़ें पता होती है, चाहे वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट हो, मेमोरी के बारे में जानकारी हो, या जो वर्तमान में इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रहा हो, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं आपकी थोड़ी सुनी पड़ी रहती है। तो ये आपको थोड़ा सरल पड़ जाता है। तो इसलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया कि आप कंप्यूटर ले तो फिर मैनेजमेंट ले लें, क्योंकि मैनेजमेंट पूरा टोटल थ्योरी है, रटना ही है। समझने का उसमें बहुत कम है। लेकिन कंप्यूटर क्या है, आपको आराम से याद हो जाएगा। उसी तरह हिंदी थोड़ा समझने का है, तो फिर जीके पूरा रटने का। तो इस तरह, तो मेरा ये मानना है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 6 सब्जेक्ट पढ़ें, 4 ये रेगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट टफ पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं, आप साइंस और मैथ्स के ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तो फिर चाहे तो आप 1-1 घंटे का 1-1 घंटे ले लें सब्जेक्ट, और 1-1 घंटे इधर, मतलब पूरा 1-1 घंटे एक-एक सब्जेक्ट को दे दें। इस तरह भी आप सिलेबस को कवर कर सकते हैं। या आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप ये 4 को तो रेगुलर सब्जेक्ट बना लिया, और इनमें से ये 2 सब्जेक्ट को उठा लिया, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें, देखिए, ये आपके रेगुलर सब्जेक्ट में मान के चल रहा हूँ कि ये आप रेगुलर रख रहे हैं, ठीक है? ये आपके हो गए रेगुलर सब्जेक्ट ये, और आपने स्टार्टिंग करी तो हिंदी, हिंदी आसान पड़ता है, जीके भी आपका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होता है। तो ये आप स्टार्ट कर दिया, 6 सब्जेक्ट है, आपने स्टार्ट कर दिया। तो फिर आपका ड्यूरेशन कितना हो जाएगा पढ़ाई का? पढ़ाई का आपका जो ड्यूरेशन है, वो 6 घंटे प्लस 2 घंटे, 8 घंटे हो जाएगा। और जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, मैं आपसे एक और मेरी सलाह रहेगी कि आप है ना, शॉर्ट सिनॉप्सिस फॉर्म के नोट्स ज़रूर बनाएँ। सिनॉप्सिस फॉर्म के नोट्स क्या होते हैं? जैसे कि आप बात करते हैं मैथ में, गणित की बात करते हैं, तो गणित में अगर आप मान लेते हैं लाभ-हानि पढ़ रहे हैं, तो लाभ-हानि जो प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो उसके क्या फॉर्मूले, उसे एक पेज पे लिख लिया, ठीक है?
ये आप कर सकते हैं या आप और इसमें एडवांसमेंट ये हो सकता है कि जैसे जो भी लाभ-हानि के 5 से 6 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, उस एक-एक क्वेश्चन को नोट करके उसका सॉल्यूशन नोट कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अब आपको भैया ये 6 टाइप के या 7 टाइप के लाभ-हानि में पूरे सवाल होते हैं, बस मैंने 6 7 टाइप के सवाल पूरे-पूरे 1 से 2 पेज पे उतार लिए हैं, ठीक है? और पूरा चैप्टर भले ही आपने जहाँ से पढ़ा वहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन बोले एग्ज़ाम टाइम पर जब मैं रिवीजन करूँगा तो बस यही 1 से 2 पेज पढ़ूँगा और फिर मेरा लाभ-हानि का टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है? फॉर्मूले लिख लिए और वो 5-6 टाइप के जो सवाल होते हैं वो लिख लिए। रीजनिंग में भी आप यही कर सकते हैं, जो भी कुछ फ़ॉर्मूला वगैरह है या कुछ आपको याद रखने वाले महत्वपूर्ण बिंदु है, वो आप उस दिन का एक शॉर्ट सिनॉप्सिस नोट कर सकते हैं। और आपको मेरी एक और सलाह है कि इसके लिए आप 1 या 2 कॉपी बना लें अगर आप शॉर्ट नोट्स के लिए। मतलब हर में 50-50 पेज का एक रख सकते हैं आप। जैसे मैथ्स के 50 पेज, रीजनिंग के 50, इंग्लिश 50 और साइंस साइंस के लिए थोड़ा कम भी रख सकते हैं या साइंस के लिए भी 50, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो आपका क्या होगा कि आपका अगर लूज़ पेपर में आप काम करेंगे तो हो सकता है आपका पेज कहीं गुम हो जाए। तो इस तरह की रिस्क नहीं ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ हमारे लिए एक-एक नंबर का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। ठीक है? आप हिंदी में भी यही कर सकते हैं, जैसे आप संधि समास के भी ऐसे एक-एक पेज के शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, आप रस, अलंकार, छंद के बना सकते हैं। तो ये इससे क्या होगा, आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा, एक संक्षिप्त फॉर्म में आपका एक सिनॉप्सिस होंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये अभी आपका थोड़ा बहुत टाइम लेंगे, लेकिन ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो आप ये कर सकते हो, साथ ही साथ तो ये आपका 8 घंटे हो गया और प्लस 1 घंटे का आपका रेगुलर जो आपने पढ़ा है वो रिवीजन। तो इस तरह आपकी टोटल स्टडी का जो सीटिंग हो जाएगी वो 9 आवर्स हो जाएगी और ये रेगुलर करना है आपको। अब जैसे मान लेते हैं आपने ये लेंगे तो ये फिर कितने दिन आप लेंगे? अगर मान लेते हैं ये तो रेगुलर है, ये तो हमको पूरे 110 दिन ही पढ़ना है इन सब्जेक्ट को, तो ये चारों को तो। ठीक है? ये देखिए मेरी सलाह है, आप इसमें बिल्कुल कुछ भी संशोधन आप आपके अनुसार कर सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। ठीक है? और फिर आप क्या कर सकते हैं, मेरा ये मानना है कि ये तो रेगुलर 110 दिन ही पढ़ना है, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि 45 डेज़ आप इन्हें ले लें। मतलब इन्हीं के साथ ही 45 डेज़ तक इनको चला लो, 45 डेज़ में इन्हें कंप्लीट कर लें, ये 2 सब्जेक्ट को। और फिर 45 डेज़ आप इन्हें रख लें। ये आपके कितने हो गए, 90 दिन हो गए। अब आपके पास बचते हैं कितने, 20 दिन। तो फिर अगेन आप इन्हें क्रिटिकल सब्जेक्ट है, रिवीजन ज़्यादा डिमांड करते हैं और ये फिर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपको रिवीजन ऑलमोस्ट आप साथ में करते ही चलेंगे। रोज़ आपका जो रिवीजन डेली 1 घंटा उसमें। तो आप फिर इसे 10-10 दिन वापस बाँट के 10-10 दिन में रिवीजन अगेन इन दोनों सब्जेक्ट के कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आपका पूरा के पूरा सिलेबस अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर इन्हें रेगुलर रखने की क्यों आवश्यकता है? तो देखिए इन सब्जेक्ट को रेगुलर रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो और साइंस हो, इनका सिलेबस होता है वास्ट। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा पेपर का जो लेवल इन सब्जेक्ट पे जाएगा वो थोड़ा सा टफ जाता है। तो आपको उसको पहले सिलेबस भी वास्ट है, साथ ही साथ पेपर भी टफ आता है और अभ्यास की भी आवश्यकता होती है। और अगर आप नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट हैं, मैथ्स, रीजनिंग और आपका इंग्लिश वाले आप स्टूडेंट नहीं हैं, साइंस वाले स्टूडेंट आप नहीं हैं, तो ये कहीं न कहीं आपको ज़्यादा मेहनत की माँग करते हैं। इसीलिए इन पे आप रोज़ समय देंगे, आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता जाएगा। रेगुलर आप समय देंगे। तो इस तरह से आप पढ़िए। अब अगर इसमें फिर भी कोई भी आपको परेशानियाँ हो, तो आप तुरंत कमेंट करके बताएँ, ताकि हम उस पर भी एक आपके वीडियो लेकर आ जाएँ। तो और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। विजय अकेडमी पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय अकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।